हाय एवरीवन, दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग मेडिकोज डिजायर। सो आज के इस वीडियो में आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं रिगार्डिंग कि आपका लिविंग एक्सपेंसेस कितना रहता है रशिया में और आपका मंथली एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे थिंग्स पे आपका कितना खर्चा जाएगा। सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ईयर के बच्चे जब जाएंगे वहां पे तो उनको थोड़ा ज्यादा कैश उनके साथ कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नई जगह पे शिफ्ट होने जा रहे हो तो आपका बहुत सारा खर्चा बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका एक्सेसरीज लेनी पड़ेगी, कुछ नीड थिंग्स आपको बाय करनी पड़ेगी, आपके जैकेट्स हो गए, सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बाय करनी पड़ती है। तो इस वजह से फर्स्ट ईयर बच्चे को थोड़ा ज्यादा अमाउंट ले जानी पड़ेगी साथ में एज कम्पेयर टू अदर ईयर स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट हम बात करेंगे फूड। तो फूड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि फूड एक्सपेंसेस कितना जाएगा। So food expenses we can divide into two parts, that is without mess and with mess। अगर आप विदाउट मेस अगर आप ज्वाइन करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका जाएगा 4,000 to 5,000 रूबल्स पर मंथ। तो हम देखेंगे कि रशियन मार्केट और इंडियन मार्केट एज अगर कंपेयर किया जाए तो रशियन मार्केट और इंडियन मार्केट का बहुत सारी चीज़ें सेम है। फॉर एग्जांपल मैं ओनियन की बात करूँ तो 15-20 रुपए किलो आपको मिल जाएंगे। गाजर हो गया, उसके बाद लहसुन हो गए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको सेम प्राइस से ही मिलेगी इंडिया से अगर आप कंपेयर करते हो तो। सो ये कोई भी बिग डील नहीं कि इस वजह से आपका जो मंथली एक्सपेंसिव कम रहेगा अगर आप विदाउट मेस अगर अप्लाई करते हो। विदाउट मेस अगर आप अपने हाथ से खुद से खाना बनाते हो कुकिंग के लिए, आपके हॉस्टल्स में किचन्स अवेलेबल होते हैं, किचन में आप खाना बना सकते हो अगर आपको खाना बनाना आता है तो। उसके बाद अगर हम मेस की बात करें, विद मेस अगर मैं बात करता हूँ तो मेस में आपके अराउंड 8,000 के करीब जाए, उसमें आपको 2 टाइम्स खाना मिलेगा, तो अराउंड 8,000 आपका जाएगा। डिफर कर सकता है थोड़ा। विद मेस विदाउट मेस आप कोई भी चूज कर सकते हो। फर्स्ट ईयर अगर आप आते हो तो फर्स्ट ईयर में आप अगर फर्स्ट मंथ मेस लगाते हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट मंथ में अगर आप जाते हो तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी कि खाना वगैरह बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, आपको मार्केट्स नहीं पता होगे। तो आप स्टार्टिंग में 1 महीने में आपको मार्केट समझ लीजिएगा वहाँ के। उसके बाद जो कि आपको कहाँ से चीज़ें लानी है, कहाँ से और कैसे बनाना है, ये भी आप 1 महीने में सीख जाओगे। सो आप पहले फर्स्ट मंथ ही बच्चे वहाँ पे मेस लगाते हैं, उसके बाद खुद से हाथ से खाना बनाते हैं, तो आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, आपको विद मेस करना है विदाउट मेस। नेक्स्ट पॉइंट, कम अप विद द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या होता है, बस होती है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी जो क्लासेस है वो हॉस्पिटल में लगती है। फर्स्ट ईयर की बहुत ही कम लगती है, सेकंड ईयर वालों की, थर्ड ईयर वाले की थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाती है सेकंड ईयर थर्ड ईयर से। सो फर्स्ट ईयर से आपकी नर्सिंग की क्लासेस लगेगी हॉस्पिटल में, तो आपको उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। तो उसके बाद जो कि आप मार्केट जाओगे हर सैटरडे संडे जब आप छुट्टी होती है कॉलेज की, तो आप मार्केट पे जाओगे तो उसका भी खर्चा आपको लगेगा। खर्चा जब आप जाते हो, अगर आप मार्केट जाते हो, अगर आप हॉस्पिटल जाते हो, तो आपका जो खर्चा रहेगा दैट इज 17 रूबल्स, यानी कि सिर्फ 17 रूबल। उसके बाद जो कि बहुत ही खर्चा कम, लेकिन ये वेरी भी कर सकता है अगर आप अपना डिस्टेंस अगर बढ़ा लो, यानी कि आपको सिम्पेरेवॉल से किसी अलग जगह पे जाना है तो खर्चा आपका एब्सोल्युटली बढ़ेगा ही। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आप टैक्सी यूज़ करते हो तो टैक्सी का आपका 150 रूबल्स आपका लगेगा। अगर आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस अगर यूज़ करते हो तो 70 रूबल्स ही लगेगा। लेकिन अगर आप सिटी के अंदर ही घूमते हो तो ही अगर आप सिटी के बाहर जाते हो तो सिटी के बाहर आपका डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर। उसके बाद फूड में एक चीज़ आपको ये इंक्लूड करनी पड़ेगी, आपकी जब क्लासेस होती है, क्योंकि क्लासेस का शेड्यूल डिफरेंट होता है, हर एक ग्रुप का शेड्यूल डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक ग्रुप की अलग अलग क्लासेस होती है। इस ग्रुप का अगर बायोलॉजी क्लास है तो उस ग्रुप की फिजिक्स क्लास होगी, किसी अलग टाइम में होगी, तो डिफर करता है। तो आपका कौन सा शेड्यूल बनता है उस पर आपका डिपेंड करेगा। तो बीच बीच में आपका अगर खाने का मन हो तो वहाँ पे कैंटीन अवेलेबल होती है। कैंटीन में अगर आप पे करते हो तो कैंटीन में आपको एक दिन का अगर आप एक टाइम का अगर लेते हो कैंटीन में तो आपका 40 रूबल्स आपका चला जाएगा। नाउ लेट्स कम अप विद द इंटरनेट चार्जेस। इंटरनेट चार्जेस क्या क्या होने वाला है। इंटरनेट चार्जेस में आपको मैं बता दूं कि इंटरनेट चार्जेस आपका 2 चार्जेस आपको लगेंगे। एक रहेगा आपका मोबाइल नेटवर्क, एक रहेगा आपका वाईफाई नेटवर्क। क्योंकि आप जब हॉस्टल में रहोगे तो आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको नेट जो है कि बहुत ही कम मिलता है रशिया क्रीमिया में आपको बहुत ही कम नेट मिलेगा। अगर आप 100 का रिचार्ज कराते हो तो आपको सिर्फ 4 GB मिलता है 30 डेज़ के लिए, 4 GB ओनली। सो ये बहुत ही कम होता है। तो ये हम सिर्फ आप ये यूनिवर्सिटी में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे नेट नहीं मिलता यूनिवर्सिटी में, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर कॉलिंग की बात की जाए तो कॉलिंग एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन, फ्री रहेगी आपको कॉलिंग पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप रिचार्ज करवाते हो नहीं करवाते हो, कॉलिंग आपको फ्री रहेगी विन के सिम कार्ड पे। वाईफाई का आपका जो चार्जेस जाता है, वाईफाई का चार्जेस आपका रहेगा 550 रूबल्स आपका जाएगा। क्योंकि आप डिवाइड कर लेते हो, क्योंकि आप रूम में 2 रहोगे 3 रहोगे तो आप डिवाइड कर लोगे तो आपको चार्जेस बहुत ही कम मिलेगा एक को।
सो वो रहता है। उसके बाद पॉइंट आता है कि आपको खरीदी करनी है। खरीदी करने के लिए आप रूम डेकोरेट करोगे, तो रूम डेकोरेट करने के लिए आपको ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप जब जाते हो तो आपको रेफ्रिजरेटर लेना पड़ेगा, ओवन लेना पड़ेगा, तो ऐसी कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी। आप मैट लोगे नीचे, उसके बाद आप शूज़ रैक लोगे, तो बहुत सारी चीज़ें लोगे, तो आपका ये चार्जेस बढ़ेगा, अराउंड 10 to 15,000 आपका जाएगा। लेकिन अगर आप 2-3 स्टूडेंट्स अगर एक रूम में रह रहे हो तो आपको वो चार्जेस बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आप फर्स्ट ईयर में जो है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पूछते कि स्वेटर्स वगैरह ले जाना है क्या इंडिया से, तो बिल्कुल नहीं। स्वेटर्स वगैरह जो भी बहुत सारी चीज़ें, मफलर्स वगैरह, ये आपको इंडिया से नहीं ले जाना है, आपको वहाँ पे क्रीमिया में ही लेना है। वहाँ की सर्दी के मुकाबले इंडिया की सर्दी कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे सर्दी थोड़ी ज़्यादा होगी, स्नोफॉल्स होगी, तो आपको शूज़ अलग लगेंगे। स्नोफॉल के वक्त आपको शूज़ अलग लगेंगे, क्योंकि हमारे जो शूज़ है वो स्लीपरी हो जाते हैं स्नोफॉल के वक्त, तो वो शूज़ आपको अलग से लेने पड़ेंगे, तो उसका खर्चा आपका अलग से जाएगा। स्वेटर्स आप अलग से लोगे तो उसका खर्चा जाएगा। सो इसी वजह से मैं फर्स्ट ईयर को यही प्रीफर करता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा पैसे लेके आइए, तो आपको वो जो खर्चा आपको लगेगा वो आपका फर्स्ट ईयर में ही लगेगा, वो खर्चा आपका बाद में नहीं लगेगा। अगर आप विदाउट मेस अगर आप खाना पकाओगे, उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन खर्चा वगैरह थोड़ा पकड़ के, सो आपका अगर आप विदाउट मेस अगर रहते हो तो आपका टोटल खर्चा जाएगा महीने का अप्रोक्सीमेटली 6 to 7,000 रूपल्स। अप्रोक्सीमेटली बहुत ही कम जाएगा, 6 to 7,000 रूपल्स। ये कम भी हो सकता है अगर आप पैसे बचाओ तो, ये कम भी हो सकता है, 5-4,000 रूपल्स भी होता है। अगर आप विद मेस लगाते हो तो आपका ये खर्चा जाएगा अराउंड 11 to 12,000 रूपल्स, ये आपका जाएगा अगर मेस लगाते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप फर्स्ट मंथ में मेस लगाएं। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो आप खुद से भी पका सकते हो वहाँ पे खाना। इट इज़ नॉट द बिग इशू फॉर एवरीवन, आप खाना पकाना वहाँ पे सीख जाओगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ देन जस्ट गो एंड लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू in our channel, so just subscribe our channel and share it with your friends. So take care and goodbye.